बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपकी CS 301P की असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे असाइनमेंट फ़ाइल पे क्लिक करना है। जो यहाँ पे असाइनमेंट फ़ाइल पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डाउनलोड होना स्टार्ट होगी है टॉप पे। ठीक है, ये आपके डाउनलोड फ़ोल्डर में चली जाएगी। इससे पहले आप हमारी असाइनमेंट 1 का प्रीवियस रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी कि CS 301P की असाइनमेंट को कैसे बनाना है। काफ़ी स्टूडेंट ने खुद बनाई है, काफ़ी ने हमारी वीडियो देख के बनाई है। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि अगर आपने हमारी वीडियो देख के असाइनमेंट 1 बनाई है तो आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है? तो ये स्टूडेंट की हमने बनाई थी, ये 20/20 नंबर हैं, रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसकी क्वेश्चन फाइल डाउनलोड हो चुकी होगी, हम आते हैं डाउनलोड फ़ोल्डर में, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक स्टार्ट से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट को नहीं पता होता कि डाउनलोड कैसे करनी है, ओपन कैसे करनी है। तो ये देखिए डाउनलोड फ़ोल्डर में अभी आ चुकी है, मैं पहले ये कर चुकी थी डाउनलोड, ठीक है? लेकिन ये मैं आपको दिखाने के लिए डाउनलोड दोबारा कर रही हूँ। तो देखिए ये ज़िप फ़ॉर्मेट पे है, ये जो फ़ाइल होती है इसको ज़िप फ़ॉर्मेट कहते हैं। डॉट ज़िप लिखा होता है या डॉट RAR, ठीक है? इस तरह के होती है। इसके अंदर ना फ़ोल्डर्स होते हैं, फ़ोल्डर के अंदर डिफरेंट फाइल्स होती हैं। जब मल्टीपल फाइल्स आ जाती हैं तो उसको फ़ोल्डर के अंदर रख के डिफरेंट फ़ोल्डर्स बना सकते हैं या एक ही फ़ोल्डर के अंदर सारी फाइल्स रख के ना ज़िप कर देते हैं। तो यहाँ पे ये एक फ़ोल्डर बनाया है जिसका नाम है राइट अनज़िप फाइल, ठीक है? इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर ना 2 फाइलें इन्होंने रख दी हैं। तो अब इसके अंदर आपको बेसिकली क्या कहा गया है, CS 301P असाइनमेंट 1 बनानी है आपने। इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये असाइनमेंट 20 नंबर की है और आपने इसको 22 दिसंबर से पहले-पहले सबमिट करवाना है। और ये असाइनमेंट नंबर 2 है और ये प्रैक्टिकल की असाइनमेंट है। अब यहाँ पे ये कुछ रिक्वायरमेंट दी गई हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। इनको आप ना तसल्ली से रीड कर लें। बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि आपने कॉपी नहीं करनी, अपनी करनी है, आपने .cpp फाइल सबमिट करवानी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। असाइनमेंट 1 में भी यही चीज़ें थी, ठीक है? अच्छा, आपने असाइनमेंट कंप्लीट बनानी है, अगर आपकी असाइनमेंट कंपाइल नहीं होगी यानी कि रन करते हो तो एरर आ जाता है, तो फिर वो आपको 0 नंबर मिलेंगे। वो मैं आगे आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको कुछ डिटेल गिवन है, इस डिटेल के अकॉर्डिंग आपने एक असाइनमेंट बनानी होती है। आपने एक कोड लिखना होता है डेव सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है? अब मोस्टली स्टूडेंट है जिनको पता ही नहीं है डेव सी प्लस प्लस क्या है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ सारा। अच्छा, उसके बाद आपने ना एक कोड लिखना है, जब आप उसको रन करोगे तो इस तरह की आउटपुट आएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूट्यूब को ना ओपन कर लेना है। जो यूट्यूब को ओपन करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएँगी। आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड, ठीक है? ये आप करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। ये देखिए डिफरेंट वीडियोज़ आ रही हैं, कोई 3 मिनट की, कोई 4 मिनट की, कोई भी 4 मिनट की वीडियो देखें, उसमें बताते हैं कि डेव सी प्लस प्लस को आप कैसे अपने विंडो के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ विंडो 11 है तो आगे लिख लें विंडो 11 है, भला विंडो 10 है, जो भी है। मोस्टली विंडो 11 ही यूज़ करते हैं लोग, ठीक है? विंडो 10, 11। अच्छा, इस तरीके से आप कर सकते हैं देख के वीडियो को डाउनलोड इंस्टॉल। आई होप कि ये डाउनलोड इंस्टॉल हो गया होगा। ये मैंने पहले से करके रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है। तो ये देखें, यहाँ पे हमने इसको ओपन करना है, मैंने मोस्टली इसको पिन किया होता है ये। तो इस जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इंटरफ़ेस आ जाएगा। ये इंटरफ़ेस आएगा, आपने कंट्रोल एन प्रेस करना है तो ये आपके पास आ जाएगा। इसके अंदर आपने कुछ लिखना होता है, ऐसे आप लिखते हो, इंटर वाला बटन दबाते हो, नेक्स्ट लाइन पे जाते हो, इंटर वाला बटन दबाते हो, कुछ भी लिख लेना है। अब ये कुछ भी क्या है, ये एक कोड है। अब इस कोड को लिखते हो, जब आप सारे इस कोड को ये देखें, लेट्स सपोज़ कि हमने ये लिख लिया। ऐसे नहीं लिखना है। अब इस कोड को लिखने के बाद आपने ये फ़ाइल पे जाना है और सेव पे जाना है और जहाँ पे भी अपने पीसी में, डेस्कटॉप में, जिस भी लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ पे F11 से रन करोगे तो बेसिकली ये हमने काम नहीं करना। हमने एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोड लिखना है इसके अंदर सारा। वो कोड भी मैं दिखाऊँगी, 100% कोड भी दिखाऊँगी और रन करके भी लाइव दिखाऊँगी और लाइव रन भी होगा, कोई एरर भी नहीं होगा। क्वेश्चन फाइल पे अगेन आ जाते हैं। आपको कहा गया है कि एक आप स्कूल के अंदर जो आईटी डिपार्टमेंट होता है, हर स्कूल में एक आईटी डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो आप डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम का, अब आपका क्या काम है, यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ नंबर मैनेजमेंट सिस्टम। आपने एक ना नंबर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है और उसमें आपने बाइनरी सर्च ट्री को यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट करना है लिंक्ड नोड के साथ। अब यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, ये
द सिस्टम स्टोर एंड मैनेज यूनिक नंबर्स। आप जो सिस्टम होगा वो क्या करेगा, यूनिक्स नंबर को स्टोर करेगा, मैनेज करेगा और यहाँ पे BST यानी कि बाइनरी सर्च ट्री यूज़ करेगा। उसमें इंसर्शन का ऑपरेशन यूज़ करेगा, डिलीशन का, सर्चिंग का, इन ऑर्डर ट्रावर्सल का एंड फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। कह रहे हैं कि आपने असाइनमेंट अपनी मर्जी से कोड ऐसा नहीं लिखना। अगर आप अपनी मर्जी से कोड लिखते हो और उसको रन करते हो और आपका रन हो गया, आउटपुट वही दे देता है, तब भी आपके असाइनमेंट में आपको फुल नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने असाइनमेंट को टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बनाना है। कह रहे हैं कि हमने एक टेम्पलेट दिया है, उसी टेम्पलेट के अंदर आपने असाइनमेंट को बनाना है। मैं आपको पहले टेम्पलेट भी दिखाती हूँ। अच्छा, हम दोबारा से ज़िप पे आ जाते हैं। इस पे हम, ये है टेम्पलेट फाइल, इसको ओपन करते हैं। तो ये देखें, अच्छा ये वो टेम्पलेट है जो इन्होंने हमें दिया हुआ है, ये देखें, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये टेम्पलेट बेसिकली है 109 लाइन्स पे। तो ये बेसिकली इनकम्प्लीट टेम्पलेट है, इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है जो कि हमने इसके इसी के अंदर लिखनी है। तो आप अगर ये असाइनमेंट बना रहे हो तो कोशिश करें कि इसी को ओपन करके इसी के अंदर जो लाइनें ऐड करने वाली है वो ऐड कर लें। आपको जो है कम टाइम में असाइनमेंट का सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप रन करते हो तो ये देखिए रन हो जाएगी। ये मैं आपको इसलिए रन करके दिखा रही हूँ कि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखें, जो टेम्पलेट दिया गया है उसके अंदर ये वाली आईडी है। आपने अपनी वीयू की आईडी यूज़ करनी है। ठीक है, ये देखें। उसके बाद ये बाइनरी सर्च की इंसर्शन आपको ये दी गई है। यहाँ पे ये आपको बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर नहीं गिवन, आफ्टर इंसर्शन के बाद भी 30 डिलीशन के बाद भी नहीं गिवन और ये चीज़ें आपको नहीं गिवन। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर शो करवानी है। आपने ऐसा कोड लिखना है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो मैं आपको इसी कोड के अंदर चीज़ें एडिट करके एक फाइनल लुक में जो कोड होगा वो दिखाऊँगी और उसको रन करूँगी और आप देखोगे जो आउटपुट आएगी वो सारी ये फिल होगी और जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वही होगी। ठीक है? अच्छा, ये है वो कोड आपके सामने, पहले मैं इसको रन करती हूँ। ठीक है? यहाँ से आपने F11 पे जाके इसको रन करना है। ठीक है? जो ही रन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी आउटपुट। तो ये देखिए, जब आपने रन किया तो आपके पास सेम वही आउटपुट आई है जो कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, जो कि मेंशन की गई थी। आपको कहा गया था कि आपने फर्स्ट स्टेप में अपनी वीयू की आईडी यूज़ करनी है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वीयू की आईडी यूज़ हुई है। यहाँ पे हर स्टूडेंट ने अपनी आईडी यूज़ करनी है। अब मैं आपको बताऊँगी कि किस लाइन में आपने आईडी लिखनी है तो आपकी चेंज हो जाएगी। उसके बाद इंसर्शन करनी थी डाटा फॉर बाइनरी सर्च ट्री, तो यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है? क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू गिवन थी, जो टेम्पलेट था। ठीक है? जो आपको टेम्पलेट गिवन था उसके अंदर गिवन थी और हमने उसी के उसको एज़ इट इज़ रहने दिया। ये चीज़ें हमने फर्दर खुद से ऐड की हैं। ठीक है? कोड में हमने एडिटिंग की है जिसकी वज़ह से ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, इन ऑर्डर के अंदर आपने सिंपली ना ऑर्डर में लिखना होता है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले 20, देन 30, देन 40, देन 50 और 60 और 70 और 80। तो ये हमने बेसिकली किया। ये हमने कोड के अंदर चीज़ें, ठीक है, ऐड की जिसकी वज़ह से हमने रन किया तो ये आउटपुट आई है। ठीक है? ये लाइन आई है। ये मैं आपको आगे दिखाऊँगी भी। उसके बाद 30 को डिलीट करने के बाद क्या आएगा, तो सिंपली इसके अंदर क्या होगा, जो लाइन आपने सेकंड में की है ना इन ऑर्डर के अंदर, उसी में आपने 30 को डिलीट कर दिया। ये यहाँ से 30 को डिलीट कर दिया, बाकी ये एज़ इट इज़ रहेगी। ठीक है? 20, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये देखिए एक नंबर कम हो गया इससे। उसके बाद कह रहे हैं कि सर्च करना था 70 नंबर है या नहीं। तो आपने सर्च किया तो आपने देखा कि यहाँ पे 70 था। तो इसका मतलब है यहाँ पे इन्होंने फाउंड शो किया। ठीक है? ये कोड के अंदर सारी चीज़ें ऐड करनी है जिसकी वज़ह से ये आउटपुट आई है। और मैं ब बाइनरी सर्च ट्री में की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है, 80 आई है। तो ये इसकी 80 मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 100% कोड है। ठीक है? मैं आपको कोड अब दिखाती हूँ। आपने कोड लिखते हुए गलती नहीं करनी। मेन सोर्स असाइनमेंट का कोड होता है, इसको आपने बड़े ध्यान के साथ, तसल्ली के साथ, अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है कि कोड लिखते हुए ना आपने गलती नहीं करनी। अगर आप एक सेमीकोलन की भी मिस्टेक करते हो ना, जो लाइन के एंड पे आता है, तो आपका कोड रन नहीं होगा, एरर देगा। मैं आपको कोड दिखा रही हूँ, आप आराम से, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके एक-एक लाइन को लिखें, एक-एक तसल्ली से लाइन को लिखना है, मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है? ये काफ़ी लेंथी कोड था। बेसिकली ये 51 लाइन तक अभी हम पहुँच गए। आई होप कि आपने 51 लाइन तक लिख लिया होगा। इसको लिखना है सारे कोड को, और इसको लिखने के बाद आपने सेव करना है, रन करना है और आपकी आउटपुट आएगी और आपने अपनी व्यू की आईडी यूज़ करनी है। अब आपने यहाँ पे बेसिकली जहाँ पे आईडी का आएगा ना फॉर्मेट, वहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है। मैं आपको आगे बताती हूँ कि कहाँ पे आपने
चेंजिंग करनी है। इसमें बेसिकली हमने जो आपको रिक्वायरमेंट दी गई थी ना उसके अकॉर्डिंग हमने किया है। तो आप देख सकते हैं जो टेम्पलेट था उसके अकॉर्डिंग और जो-जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये आउटपुट लिखी है। तो ये इस लाइन के अंदर 131 लाइन के अंदर आपने चेंजिंग करनी है। यहाँ पे आपने अपनी वीओ की आईडी देनी है, ठीक है? ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप किसी वजह से ये असाइनमेंट टाइप नहीं कर सकते, आपके पास टाइम का इशू है, तो आप हमसे बनवा सकते हैं। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती है। हमारे पास हर सब्जेक्ट के स्पेशल टीचर अवेलेबल होते हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई असाइनमेंट चाहिए, प्रोजेक्ट बनवाना है, ठीक है? डिजी स्किल की असाइनमेंट बनवानी है, कोई भी असाइनमेंट बनवानी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट में आप पूछना, मैं आपको गाइड कर दूँगी।